Good morning, students. My name is Vinod Verma and I am your biology teacher. Now the today's topic is structure of anatropous ovule. तो सबसे पहले मैं आपको anatropous ovule का मतलब बताना चाहूँगा क्या होता है, सुनिए. Ovule, it is in one kind of structure or part which is developed inside the ovary. कहने का मतलब ओव्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा पार्ट होता है जो कहाँ पे डेवलप होता है, ओवरी के अंदर. ठीक है. और ये ओवरी कहाँ डेवलप होती है, फ्लावर के जो बेसल एरिया होता है वहां पर ओवरी का डेवलपमेंट होता है. अब हम बात करेंगे एनाट्रोपस की. नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनाट्रोपस. अगर आप डायग्राम में क्लियर देख सकते हो, तो यहाँ पे हमने डायग्राम निकाला है एनाट्रोपस ओव्यूल का. ये डायग्राम बेसिक उस पर्टिकुलर टर्म को हम बोलते हैं एनाट्रोपस. कहने का मतलब पूरा 180 डिग्री में घुमा हुआ होना. कहने का मतलब ये जो हम डायग्राम के पोर्शन के साइड में नीचे देख रहे हैं, ये एक्चुअली ऊपर आना चाहिए, ऊपर वाला पोर्शन नीचे आना चाहिए. बट क्योंकि ये एनाट्रोपस कंडीशन में प्रेजेंट है, इसलिए ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे है और जो नीचे वाला हिस्सा है वो कहां पर दिख रहा है आपको डायग्राम में, ऊपर. सो इट इज एन एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनाट्रोपस. सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा. जो हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल होता है वो बेसिकली 2 से 3 भागों में बढ़ता है. सो मैं आपको बताना चाहूंगा. लेट्स सी. सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो ये हमारा क्या है, फ्यूनिकल एज वेल एज फ्यूनिकुलस और स्टॉक. सो यहां से लेकर यहां तक जो स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलर फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक. ये हमारा ओव्यूल का फर्स्ट पार्ट हुआ. अब इसका जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है बॉडी ऑफ ओव्यूल. सो यहां से लेकर ये पूरा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या हो गया, बॉडी. सो इस बॉडी ऑफ ओव्यूल को भी हमने 4 भागों में बांटा है. तो सबसे पहले यहां पर क्या आएगा, न्यूसेलस. ठीक है. नाउ द सेकेंड वन इज व्हाट, चलाजा. एंड द थर्ड वन इज व्हाट, इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट एज वेल एज इनर इंटेग्यूमेंट. एंड द लास्ट वन इज व्हाट हियर, माइक्रोपाइल. ठीक है. सो बेसिकली the ovule is divided into 2 parts. The first one is funicle as well as the stalk, and the second one is then the body of ovule. Okay. Now the next one is what? Let's see. Each ovule develops inside the ovary and is attached to the placenta by a small stalk called funiculus. ठीक है. यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया है जितने भी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पे डेवलप्ड होते हैं, ओवरी के अंदर. तो ये हमारा जो ओव्यूल है ये कहाँ डेवलप्ड होगा, ओवरी के अंदर. उसके बाद यहाँ पे बोला इसको एक छोटा सा स्टॉक प्रेजेंट रहेगा, उसी स्टॉक को क्या बोला गया, फ्यूनिकल एज वेल एज फ्यूनिकुलस. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज हियर व्हाट, लेट्स सी. द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकुलस विद द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम. अब यहाँ पे क्या बोला, एक ऐसा पोजिशन जहां पे फ्यूनिकल एक जगह पर अटैच हो रहा है. सो देखिए ये जो हमारा स्ट्रक्चर है किसका है, फ्यूनिकल का. फ्यूनिकल कहाँ पे अटैच हो रहा है, इस पॉइंट पे. ठीक है. सो जहां पर जिस पॉइंट पे फ्यूनिकल अटैच हो रहा है किससे, ओव्यूल के साथ, उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, हाइलम. ठीक है. आई रिपीट अगेन, जो फ्यूनिकल होता है वो जो मेन बॉडी होता है ओव्यूल का, उसके एक पॉइंट पे अटैच होता है. सो जो अटैचमेंट वाला पॉइंट होता है उसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हाइलम. नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट. In angiosperm, the most common type of ovule is anatropous, in which micropyle is directed towards and is present adjacent to the funiculus and funicle. अब यहाँ पे ये बात रिपीट की गई है जो हमने आपको ऑलरेडी पहले बताया है. जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है जनरली कौन से प्लांट ग्रुप में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये 180 डिग्री सेल्सियस में कैसा होता है, एडजस्टेंट, यानी कि पूरा टिल्ट होता है. ये बात हमने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट हियर. द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पैरेन्काइमेटस टिश्यू. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ओव्यूल होता है उसके सेंट्रल भाग में, देखिए अब ये ओव्यूल है, ओव्यूल का जो पूरा सेंट्रल एरिया है उसी सेंट्रल एरिया को किसने कवर किया है, न्यूसेलस ने. ठीक है. अभी जो न्यूसेलस है यहाँ पे पूरे जो सेल बने हैं वो सेल मिलकर क्या बन जाएगा, टिश्यू. और फाइनली ये कौन से टिश्यू से बना है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू से. ठीक है. और द नेक्स्ट वन इज व्हाट हियर. द न्यूसेलस विच इज सराउंडेड usually by 2 protective covering called integuments
namely outer integument as well as the second one is what? Inner integument. As you can see in diagram clearly, अब ये जो न्यूसेलस है वो उसके ऊपर आपको दो लेयर दिख रही है, ठीक है, द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन. यहाँ पे उसी को हमने क्या नाम दिया? आउटर इंटेग्यूमेंट एज वेल एज द इनर इंटेग्यूमेंट. अब ये जो इंटेग्यूमेंट होता है इसका बेसिकल मेन फंक्शन क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा. सुनिए, इंटेग्यूमेंट का मेन फंक्शन ये होता है, इट प्रोटेक्ट्स न्यूसेलस एंड एम्ब्रियो सैक एंड इट डेवलप्स इनटू सीड कोट. कहने का मतलब ये जो इंटेग्यूमेंट है, द आउटर वन एंड द इनर वन, सबसे पहले क्या कर रहा है? न्यूसेलस को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है. उसके बाद ही किसको डेवलप प्रोटेक्ट कर रहा है? ये एम्ब्रियो सैक को. उसके साथ ही साथ इसी के वजह से जब ये पूरा ओवल किस में कन्वर्ट होगा? सीड में. सो सीड का जो आउटर कोट होगा वो किससे बनेगा? इसी इंटेग्यूमेंट से, ठीक है. सो इट इज एन एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ व्हाट? इंटेग्यूमेंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट हियर? लेट्स सी. A narrow opening at the apex of the ovule is called micropyle. अब ये micropyle क्या होता है यहाँ पे आपको बताया गया. आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे जो हमारा टर्मिनल जो पॉइंट है वहां पे बताया गया है. एक ओपनिंग आपको क्लियर यहाँ पे दिख रही है. जो ओपनिंग काफी छोटी सी है, नैरो ओपनिंग है. इसी नैरो ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल. अभी जो माइक्रोपाइल होता है इसका फंक्शन क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा. सुनिए, इट फॉर्म्स अ पैसेज फॉर पोलन ट्यूब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. कहने का मतलब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इसी पैसेज से पोलन ट्यूब जो होगा यहाँ पे से पोलन ट्यूब आएगा और यहाँ पर क्या करेगा? एंटर करेगा, ठीक है. सो ये एंट्री करता है यहाँ पर किसका? पोलन ट्यूब का. किसकी वजह से हो पाता है? माइक्रोपाइल की वजह से. नेक्स्ट बोला यहाँ पर आप देखेंगे, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट सर्व्स एज एंट्री फॉर वाटर एंड रेडिकल्स कम्स आउट थ्रू इट. उसके साथ ही साथ इसका सेकेंड फंक्शन क्या होगा? जब सीड जर्मिनेट होना शुरू होगा सो यहां से ही क्या होगा? वाटर की एंट्री होगी कहां पर? अंदर की तरफ, ठीक है. जिसकी वजह से इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या मिलेगा? नरिशमेंट. उसके बाद यहाँ पे जब सीड डेवलप होगा तो सीड का जो सॉइल होता है, सॉइल से जो नीचे ग्रोन अप होता है वो पहला पोर्शन क्या होता है? रेडिकल एंड रूट के साथ, ठीक है. और जो ऊपर की तरफ होता है वो क्या होता है? प्लीम्यूल. प्लीम्यूल से क्या बनता है? शूट. और रेडिकल से क्या बनता है? रूट, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट हियर? चलाजा इज द बेसल पार्ट और बेस ऑफ ओव्यूल डायरेक्टली अपोजिट टू माइक्रोपाइल. यस, आप डायग्राम में क्लियर देख सकते हो. चलाजा जो है डायरेक्टली अपोजिट है किसके? माइक्रोपाइल के. अगर माइक्रोपाइल एक एंड पर प्रेजेंट है तो चलाजा कहां पर प्रेजेंट है? दूसरे एंड पे, ठीक है. तो दोनों कैसे? एक में एक की अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है. नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट? एम्ब्रियो सैक. उसी को दूसरा नाम क्या बोला गया है? फीमेल गमेटोफाइट. इज ओवल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द न्यूसेलस. यस, यहाँ पे क्या बोला है? जो हमारा एम्ब्रियो सैक है, यस, आप क्लियर डायग्राम में देख सकते हो. एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक जो है वो पूरा का पूरा कवर हो चुका है किसकी वजह से? न्यूसेलस. न्यूसेलस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो सैक, ठीक है. सो अभी ये एम्ब्रियो सैक क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, लेट्स सी. मैं आपको बताना चाहूंगा. सबसे पहले आपको ये बताऊंगा, एम्ब्रियो सैक इज व्हाट? इट इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर. लेट्स सी. अगर आप क्लियर देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. इस तरह से यहां पर आपको कितने सेल दिख रहे हैं? 7, ठीक है. आई रिपीट अगेन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. 3 cells are present in lower polar region and 3 cells are present in upper polar region, ठीक है. दोनों पोलर रीजन पे कितने सेल प्रेजेंट होते हैं? 3. और जो सेंटर में प्रेजेंट होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, मतलब उसी के तरफ एक सेल और होता है. तो इस तरह से टोटल कितने सेल हो गए? 7, यानी कि 7. अब यहाँ पे बोला है कि यहाँ पर न्यूक्लियस कितने प्रेजेंट होंगे? 8. सो अब न्यूक्लियस को हमने यहाँ पे डॉटेड स्ट्रक्चर में शो किया है. लेट्स सी. नंबर 1 2 3 4 5 6. सो अगेन 3 कितना हो जाएगा? 6. अब यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल एरिया में प्रेजेंट है वो क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस. जनरली जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है वो डिप्लॉइड नेचर में होता है, और जहां पे डिप्लॉइड कंडीशन प्रेजेंट होती है वहां पे न्यूक्लियस के नंबर कितने आते हैं? 2. दैट इज 2n. तो यहाँ पे कितने नंबर रहेंगे न्यूक्लियस के? 2n, यानी कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम लाइक दैट. सो 1 2 3 4 5 6 7 8.
सो इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज एन 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट हियर. अब इसको मैं डिवाइड करूंगा इसके अलग अलग पार्ट में. सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर क्या प्रेजेंट है, एग एपरेटस. ठीक है, अभी इसको बताना चाहूंगा, सुनिए. इट इज अ ग्रुप ऑफ 3 सेल्स टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड. यस, हमारा जो ये एंड है, इस एंड को हमने क्या नाम दिया है, माइक्रोपाइलर एंड. सो ये कहां पे प्रेजेंट है, टिप एरिया में, और वी कैन से दैट द टर्मिनल एंड. ठीक है, टर्मिनल एंड पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट है. वहीं पर क्या चीज प्रेजेंट है, एग एपरेटस. एग एपरेटस में कितने सेल प्रेजेंट है, 3. ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या बोला है, सुनिए. द सेंट्रल सेल इज द फीमेल गमेट दैट इज एग एज वेल एज oosphere. तो यहाँ पे जो सेंटर वाला सेल प्रेजेंट है एग एपरेटस में, उसी को हम क्या बोलते हैं, एग. उसके साथ ही साथ फीमेल गमेट, और क्या बोलते हैं, oosphere. ठीक है, उसके बाद अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे आजू बाजू में कितने सेल दिख रहे हैं, 2. उन्हीं 2 सेल को क्या नाम दिया गया है, सिनर्जिड्स. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट हियर, सेकेंडरी न्यूक्लियस. सेकेंडरी न्यूक्लियस कहां पे प्रेजेंट है, सेंट्रल एरिया ऑफ द एम्ब्रियो सेक. सो यहाँ पे क्या है, देखिए, इट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, एक पोलर न्यूक्लियस यहां पर आएगा और दूसरा पोलर न्यूक्लियस यहां से फिर से सेंटर में जाएगा. सो कहने का मतलब दोनों पोलर रीजन से एक एक न्यूक्लियस कहां पर आएंगे, सेंट्रल एरिया में, और दोनों फ्यूज हो जाएंगे. इस तरह से यहाँ पे कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 2 न्यूक्लियाई. ठीक है, सो इस तरह से यहाँ पे 2 न्यूक्लियर प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ द 2 पोलर न्यूक्लियाई दैट इज इन डिप्लॉयड स्ट्रक्चर. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, एंटीपोडल सेल. एंटीपोडल सेल कहां पर प्रेजेंट है, चलाजल एरिया में. सो लेट्स सी, इट इज अ ग्रुप ऑफ 3 सेल्स टुवर्ड्स चलाजल एंड. सो यहाँ पे कितने सेल है, 3, जो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, चलाजल एंड के तरफ. ठीक है, सो यहाँ पर हमने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया, किसके, एनाट्रोपस ओव्यूल के. सो यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा फ्यूनिकल का जो फंक्शन है वो बताना चाहूंगा. फ्यूनिकल का फंक्शन क्या होता है, इट अटैचेस द ओव्यूल टू द प्लासेंटा एंड ड्रॉन्स नरिशमेंट फ्रॉम प्लासेंटा. यस, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है. कहने का मतलब फ्यूनिकल का फंक्शन क्या होता है, जो प्लासेंटा से अटैच होता है, प्लासेंटा से पूरा का पूरा क्या लेता है, नरिशमेंट. ठीक है, जिसकी वजह से पूरा जो बॉडी है फाइनली नरिशमेंट कर लेता है. नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो फाइनल स्ट्रक्चर है एनाट्रोपस ओव्यूल का फिनिश हुआ. थैंक यू सो मच.